नमस्कार दोस्तों, आल्ध्रू अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और मार्गदर्शक और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए HD06 यानी हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियों जैसे ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी के नाम और उनके क्षेत्र बताइए। और साथियों, आप देख सकते हैं प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2020, 2017, 2019, 2015, जून 2018, 2017 और 2023 में भी। मतलब ये प्रश्न तो आपको रट लेना है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, जो मुख्य रूप से जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और ढूंढाड़ी, जो जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में प्रचलित है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, प्रयोजन मूलक या प्रयोजन परक हिंदी से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं, और ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया है। दिसंबर 2020, 2017, 2019, 2016, 2023, 2022 और जून 2022 में भी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इसको आप ऐसे समझिए, प्रयोजन मूलक हिंदी वो भाषा है जिसका इस्तेमाल किसी खास मकसद या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस के काम में, विज्ञान में या तकनीकी क्षेत्रों में, है ना आसान। अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 3, संक्षेपण से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं, और ये भी दिसंबर 2017, जून दिसंबर 2020, जून 2024, दिसंबर 2022 और जून 2022 में आ चुका है। मतलब ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। संक्षेपण का मतलब होता है किसी बड़ी बात को, किसी लंबे लेख को, उसके मूल भाव को बिना बदले बहुत ही कम शब्दों में समझा देना। जैसे आपने कोई बड़ी कहानी पढ़ी और उसे 2-3 लाइन में बता दिया, बस वही संक्षेपण है। अगला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं, और ये भी दिसंबर 2017, 2016, 2021, जून 2018 और 2019 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है विद्यार्थियों। कार्यालय हिंदी का मतलब है वो खास तरह की हिंदी जो सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में यानी ऑफिसेस में इस्तेमाल की जाती है। इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है जिसमें कुछ खास शब्दावली और लिखने का तरीका होता है। प्रश्न संख्या 5 है, संचार या जनसंचार के मुद्रित माध्यमों के नाम लिखिए, और ये भी दिसंबर 2023, 2021, 2022, जून 2016 और 2022 में आ चुका है। इसे भी ध्यान से समझिएगा। जनसंचार के मुद्रित माध्यम वो होते हैं जो छपे हुए होते हैं, जैसे कि हमारे समाचार पत्र, पत्रिका एंड पोस्टर, पैम्फलेट, फोल्डर और किताबें। ये सब जनसंचार के मुद्रित माध्यमों के उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो आल्ध्रू अकेडमी की ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख है? ये भी दिसंबर 2018, 2016, 2015 और जून 2019 में आया हुआ है। बहुत ही जरूरी सवाल है ये। इसका सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 343, एक में हमारी संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसे याद रखना बहुत आसान है। 343(1). अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए, और ये भी दिसंबर 2019, 2016, 2021 और जून 2018 में पूछा गया है। ये भी एक रिपीटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहारी हिंदी की मुख्य बोलियां हैं दोस्तों भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये तीनों बोलियां हमारे पूर्वी भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अनुवाद से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं या परिभाषित कीजिए,
और ये भी दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2020, जून 2024 और जून 2017 में आ चुका है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है। अनुवाद का मतलब है किसी एक भाषा में लिखी या कही गई बात को उसके अर्थ को बिना बदले दूसरी भाषा में बताना। जैसे इंग्लिश की किताब को हिंदी में पढ़ना, वो अनुवाद ही है। अब आता है प्रश्न संख्या 9, अनुवाद के प्रकार या भेदों के नाम लिखिए। और ये भी जून 2016, जून 2024, जून 2018 और जून 2023 में पूछा गया है। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद के कई प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्य हैं शाब्दिक अनुवाद, जिसमें शब्द दर शब्द अनुवाद होता है, भावानुवाद, जिसमें भावों पर जोर दिया जाता है, छायानुवाद और सारानुवाद। इन सभी को अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। और ये भी दिसंबर 2020, जून 2016 और जून 2022 में आ चुका है। ये तो बेसिक सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वो जरिया है, वो साधन है जिससे हम इंसान अपने मन की बातें, अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। है ना, कितनी सरल परिभाषा। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में यादृच्छिकता से क्या तात्पर्य है। ये भी दिसंबर 2017, 2016 और 2021 में पूछा गया है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। यादृच्छिकता का मतलब है कि भाषा में जो शब्द होते हैं उनका उस चीज से कोई सीधा या तार्किक संबंध नहीं होता जिसे वो दर्शाते हैं। जैसे पानी शब्द को ही ले लीजिए, इसका पानी से कोई जन्मजात संबंध नहीं है, हमने इसे मान लिया है। ये बस एक माना हुआ प्रतीक है। प्रश्न संख्या 12 है, पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। और ये भी दिसंबर 2018, जून 2024 और जून 2017 में आ चुका है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां हैं अवधीप घेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में ज्यादा बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं। और ये भी दिसंबर 2018, 2019 और जून 2023 में पूछा गया है। ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। प्रतिवेदन का मतलब होता है किसी काम या किसी जांच पड़ताल के बारे में सभी जरूरी तथ्यों को इकट्ठा करके एक लिखित रिपोर्ट तैयार करना। इसमें सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से दी जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, पल्लवन से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं। और ये भी दिसंबर 2019, 2023 और जून 2018 में आ चुका है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पल्लवन का मतलब है किसी छोटी सी बात, किसी मुहावरे या किसी कहावत में छिपे हुए गहरे अर्थ को विस्तार से समझाना, उसे खोलकर बताना। जैसे कर भला हो, भला को विस्तार से समझाना, वो पल्लवन है। अगला प्रश्न है, भाषा के कोई दो लक्षण या अभिलक्षण लिखिए। और ये भी दिसंबर 2018, JUNDC 2020 और जून 2016 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही रिपीटेड सवाल है। भाषा के दो मुख्य लक्षण हैं, पहला यादृच्छिकता, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि शब्दों का चीजों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। और दूसरा है परिवर्तनशीलता, यानी भाषा हमेशा बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती। ये दोनों लक्षण भाषा को बाकी जानवरों की आवाजों से अलग बनाते हैं। और हां दोस्तों, ALDHRU अकेडमी पर आपके दूसरे विषयों के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या हिंदी के दूसरे पेपर्स जैसे HD01, HD02, HD03, HD04, HD05, सभी की गाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। प्रश्न संख्या 16 है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। और ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2022 और जून 2022 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये सीधा साधा जवाब है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था। और ये भी दिसंबर 2021, 2023 और 2022 में पूछा गया है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। राजभाषा अधिनियम 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था। ये तारीख बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा।
प्रश्न संख्या 18 है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के नाम लिखिए, और ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2015 और जून 2024 में आ चुका है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है। जनसंचार के कई माध्यम हैं दोस्तों, जैसे समाचार पत्र, पत्रिका एंड रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और हमारा अपना मोबाइल फोन। ये सभी हमें दुनिया भर की जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न, हैकड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है, और ये भी दिसंबर 2022, जून 2016 और जून 2022 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। खड़ी बोली के कई और नाम भी हैं, जैसे कौरवी, नागरी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है। और अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, और ये भी दिसंबर 2020 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ये भी बहुत जरूरी है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। तो दोस्तों, ये थे आपके HD06 हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक्स को भी जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।